अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। सिर्फ कुछ घंटे जिसके बाद करोड़ों अमेरिकी अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट देंगे। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अमेरिका में इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज और स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, क्यों अमेरिका में अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स के हाथ में है। तो देखिए, अमेरिका में लोग वोट देकर डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को। होता कुछ यूं है कि अमेरिका में है टोटल 50 स्टेट्स। अब हर स्टेट को उसकी आबादी के हिसाब से यूएस कांग्रेस में सीट्स दी गई हैं या इलेक्टोरल वोट्स दिए गए हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया अमेरिका का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए इसके पास टोटल 54 सीट्स हैं। दूसरी तरफ व्योमिंग आबादी के लिहाज से अमेरिका का सबसे छोटा स्टेट है, इसलिए इसके पास टोटल 3 सीट्स हैं। अब अगर हम अमेरिका के 50 स्टेट्स की टोटल सीट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जहां अमेरिका का कैपिटल वाक़ है, इसकी 3 सीट्स मिलाए ना, तो ये टोटल बनती है 538 सीट्स या 538 इलेक्टोरल वोट्स। तो अगर किसी भी शख्स को प्रेसिडेंट बनना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इसका कम से कम भी 50% यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करें। और ये हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सबसे ज्यादा वोट्स हो। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका के 50 में से 48 स्टेट्स में विनर टेक्स ऑल का सिस्टम चलता है, जिसका मतलब ये कि मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कैलिफोर्निया में कमाला हैरिस के मुकाबले में कुछ वोट ज्यादा मिले। अब इस सूरत हाल में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ वोट ज्यादा मिले ना, इसलिए कैलिफोर्निया के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 54 इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे। यही वजह है कि 2016 में बावजूद इसके कि हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में करीब 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। क्योंकि जब बात इलेक्टोरल वोट्स की आई ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास करीब 304 इलेक्टोरल वोट्स थे। हिलरी क्लिंटन ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने में तो कामयाब हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स जीतने में कामयाब हुए थे। इनकी जीत से जहां बहुत से लोग हैरान हुए ना, वहीं एक जुमला बहुत मशहूर हो गया, स्विंग स्टेट्स। ऐसे स्टेट्स जो किसी भी तरफ घूम सकते हैं, पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट्स को घुमा सकते हैं। देखें, अगर हम अमेरिका के स्टेट्स को इलेक्शन मैप पर देखें ना, तो इसमें से 50 में से 43 तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये श्योर है कि ये किसको वोट देंगे। रेड वो हैं जो रिपब्लिकन्स को देते हैं और ब्लू वो हैं जो डेमोक्रेट्स को देते हैं। लेकिन ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके कुल मिलाकर 93 वोट्स बनते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं। 2016 में यही वो स्टेट्स थे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते। 2020 में यही वो स्टेट थे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे। और इस इलेक्शन में फाइनेंशियल टाइम्स की स्टडीज के मुताबिक यही वो स्टेट्स हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इन 7 स्टेट्स में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेंसिल्वेनिया। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसके पास 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, बल्कि इसलिए भी कि 1992 से जो भी पार्टी पेंसिल्वेनिया में जीती है ना, वो मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी जीती है। यही वजह है कि दोनों कैंडिडेट्स, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कमाला हैरिस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं पेंसिल्वेनिया में अपनी कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। अब इनमें से किसकी मेहनत और डॉलर रंग लाएंगे, ये तो नवंबर 6 से दिसंबर 11 के दरमियान ही पता चलेगा। अभी के लिए आज की इस वीडियो को एंड करता हूं। इन द एंड आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है भाई, कौन ये इलेक्शन जीतेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अल्लाह हाफिज।